आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को कष्ट देने के पीछे संगठन के दृष्टिकोण से संगठन महासचिव के रूप में पूरे बिहार के जिला बैठक करने के लिए यहाँ दौरे पर हूँ। इसी क्रम में मधुबनी जिला इकाई की बैठक आज हुई है और इस बैठक में चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के द्वारा जो काम दिया गया है उस बातों की समीक्षा किया गया है। इस बैठक में चुनाव के दृष्टिकोण से बूथ कमेटी बनाने की जवाबदेही पार्टी को दिया गया था। उसका समीक्षा करने के साथ साथ प्रखंड कमेटी, अनुमंडल कमेटी और जिला कमेटी को जो काम दिया गया था उसका समीक्षा भी हुआ। जैसा पार्टी ने पूरे बिहार में अभियान के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो 5 काम हम आने के साथ कर देंगे। उस 5 कामों को हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड के रूप में बनाकर हम गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि 20,000 रुपया तक का लाभ प्रत्येक परिवार को हम देंगे जब हम सत्ता में आ जाएंगे। वही 5 काम, क्योंकि हम किसानों को वादा किया है कि आपको जो है आपके खेत में जो मजदूर काम करते हैं हम मनरेगा से भुगतान कर देंगे, तो वह भी हम पारिवारिक लाभ कार्ड में बता रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि महिलाओं को 4% के ब्याज पर लोन देंगे 5 लाख रुपया, उसका भी हम उसमें जिक्र किया है। हम लोगों ने कहा है शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तर का करेंगे, उसका हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड में जिक्र किया है। हम लोगों ने कहा है कि 400 रुपया का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन को 2000 करेंगे। इस बात का भी हम लोग पारिवारिक लाभ कार्ड में जिक्र किया है। पार्टी ने प्रशांत किशोर जी ने हमेशा जोर देकर के बोलते हैं कि जो बिहार से मजदूर पलायन कर गए हैं, 1,75,00,000 बिहार से जो पलायन हुआ है उसमें 50 लाख लोगों को जो अति गरीब है उसको पहचान करके हम पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं। अब इस बार छठ दीपावली के बाद जन सुराज की सरकार जब बनेगी तो बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं पर रोक कर 12,000 से 15,000 रुपया कमाने की व्यवस्था कर देंगे। इस 5 बातों को लेकर हम एक पारिवारिक कार्ड बना रहे हैं जिसमें ये सब बात लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं एक ATM कार्ड है, जैसा पॉकेट में आप ATM रखते हैं, इसमें वो 5 बात लिखा हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन हम गाँव-गाँव में संगठन के माध्यम से करवा रहे हैं, तो इस बात का भी समीक्षा हम लोगों ने किया है। बड़े पैमाने पर मधुबनी जिला में कार्ड बनाने की जवाबदेही दी गई है। बिहार में 1 करोड़ पारिवारिक कार्ड बनाना है, यानी 1 करोड़ परिवार तक जाना है। एक परिवार का मतलब 5 सदस्यों को लाभ, यानी सीधा का सीधा 5 करोड़ लोगों को हम कार्ड बना करके भरोसा में ले रहे हैं कि जब सरकार जन सुराज पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यह काम हम कर देंगे। एक गारंटी के रूप में रखिएगा, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा आप हमसे पूछिएगा, हम आपको करके देंगे। प्रत्याशियों की घोषणा कब होने जा रही है? अगस्त का वादा किया गया था, बताया गया था कि अगस्त में प्रत्याशी की घोषणा। बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोगों ने कहा है कि अगस्त महीना में हम लोगों ने कहा था कि प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। प्रत्याशियों की पैनल लगभग हम लोग तैयार कर चुके हैं। थोड़ी सी कमी रह गई है, 2-3 स्तर पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इतना भरोसा करा रहे हैं कि हरदम शुभ दिन खोजता है आदमी प्रत्याशियों की घोषणा करने का। उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए पहला सूची हम लोग प्रथम वीक के लगभग में हम लोग जारी करेंगे। सितंबर में लगभग हम जारी करेंगे। लेकिन इतना बता देते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में है उन लोगों से पहले हम लोग जारी करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। एक और सवाल आपसे है कि जब तक 2 अक्टूबर 2024 को यह पार्टी बनी, गठन में बहुत अच्छा चल रहा था। बीते 1 से 1.5 महीने में ऐसा देखा जा रहा है संगठन में काफी गुटबाजी चल रही है, काफी खेमा खेमी का माहौल है, जैसे अदर पार्टी में देखा गया है, वैसा ही अब जनसुराज में हो रहा है। लेकिन जनसुराज में डिसिप्लिन मेंटेन था अब तक। देखिए अदर पार्टी में जो देखते हैं तो उसमें बहुत सा खराब दृश्य भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उनके यहाँ वह संगठन नहीं है तो हमारे यहाँ संगठन है। रही बात पार्टी का विस्तार हुआ है, एक बड़ी पार्टी हो गई है। आपको जान करके खुशी होना चाहिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सदस्य
हम जन सुराज पार्टी में बना लिए हैं। लगातार प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं, संगठन महासचिव के रूप में भी हम बोल रहे हैं, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आज के डेट में जन सुराज पार्टी हो गई है। तो आप एग्जिट पोल में सी वोटिंग के माध्यम से भी देख रहे हैं कि उनका जो नेता है, उनका घोषित नेता है, उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी जो 11% से 10% पर आ गए और अब 16% से हमारे नेता 22% पर आ गए। तेजस्वी यादव 41 से घटकर 31 पर आ गए। 15 दिन के बाद मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं तेजस्वी यादव 25 से नीचे आएंगे और प्रशांत किशोर जी छलांग लगाते हुए 35% से ऊपर जाने वाले हैं। एक माह आते आते बिहार में सभी पार्टी का समैया हो जाएगा। चुनाव से पहले ही बिहार की जनता घोषणा कर देगी कि जन सुराज पार्टी की ही सरकार बनेगी।